हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 ए द 4 पपेट्स। 4 मीन्स होता है नंबर 4, पपेट्स मीन्स होते हैं कठपुतली। कठपुतली का शो देखते होंगे आप टीवी में या रियल लाइफ में। तो ये कहानी है 4 पपेट्स की। क्या है स्टोरी में? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर बीन टू अ पपेट शो? क्या आप पहले पपेट शो में गए हैं? पपेट और कठपुतलीज आर स्टिल पॉपुलर इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री लाइक राजस्थान एंड म्यांमार. They add color and life to the stories. We must try to carry forward this ancient form of entertainment. Now, read the interesting Burmese folk tale about a boy named Ong and his 4 puppets. कठपुतली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कठपुतली हमारी स्टोरीज को एक नया रूप और रंग दे देते हैं। इसलिए ये अभी राजस्थान और म्यांमार जो कि बर्मा में है, वहाँ पर बहुत फेमस है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कठपुतली की जो प्रथा है उसको हम जिंदा रखें और आगे बढ़ाते रहें। तो इसी पे एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी हम आगे पढ़ते हैं। जिसका स्टोरी है वो, उसमें जो हीरो है ओंग है, उसके 4 पपेट्स के बारे में है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Once there was a puppet maker who had a son named Ong. एक बार एक पपेट मेकर था जिसका एक बेटा था, उसका नाम था ओंग. The father always hoped his son would grow up to be a puppet maker like himself. फादर सोचते थे कि उनका बेटा जो है उसकी तरह पपेट मेकर बनेगा, ठीक है। But Ong found his father's job boring. पर ओंग को उसके पिताजी का लकड़ी का गुड़िया बनाना, उसको तराशना बहुत बोरिंग लगता था। Father said Ong one day, I have decided to leave home and seek my fortune. पिताजी, एक दिन ओंग ने उनसे कहा, अपने पापा से जाके बात कर लिया, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा. The puppet maker looked up sadly from his work. I wish you would stay, my son. The life of a puppet maker, underline puppet maker मतलब जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, is an honorable, इज्जत वाला होता है. But if you must go, let me give you companions for your journey. Underline companions means दोस्त, साथी. journey means यात्रा, साथी. ठीक है, ऐसे तो पपेट मेकिंग बहुत ही इज्जत वाला काम है, पर अगर तुम जाना ही चाहते हो, मन बना लिए हो, तब मुझे तुम्हारे रास्ते के लिए, यात्रा के लिए कुछ साथी तो देने दो. He showed his son 4 wooden puppets. Underline wooden means लकड़ी के puppets. He had carved, carve means तराशना, painted and costume, जिसको उसने बहुत सुंदर तरीके से तराशा था, पेंट किया था और कपड़े पहनाए थे, सब लकड़ी का रहता है. Each puppet, he said, has its own virtue and value. हर puppet का अपना ज्ञान है और अपना वैल्यू है. The first puppet was the king of gods. पहला puppet जो है वो देवताओं का राजा है. The puppet maker said, the gods virtue is wisdom. इसका जो ज्ञान है वो विस्डम वाला है, मीन्स बुद्धिमान वाला है. ये जब भी तुमको सलाह देगा, तुमको बुद्धिमता का देगा. The second puppet was a green face ogre. Second puppet जो था वो हरा राक्षस की तरह दिखता था, ग्रीन राक्षस की तरह. द ogre's virtue is strength. इसका जो ज्ञान है वो ताकत है. द थर्ड was a mystic sorceress. sorceress means यहाँ पर जादूगर. तीसरा कठपुतली जो था वो
जादूगर की तरह दिखता था। द सोर्सरस वर्चू इज़ नॉलेज, इसका जो ज्ञान है वो नॉलेज है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, रहस्यमय चीज़ें जो कि आम आदमियों को नहीं पता और ज्ञानी लोग को भी नहीं पता। ही द फोर्थ वाज अ होली हर्मिट, और जो लास्ट था वो एक साधु की तरह दिखता था। द हर्मिट वर्चू इज़ गुडनेस, इसका जो वर्चू है वो गुडनेस है। He told his son, each of these virtues can help you on your way, but remember, strength and knowledge must always serve wisdom and goodness. ये जो हर वर्चू, हर ज्ञान तुम्हें कहीं ना कहीं मदद करेगा, पर हमेशा याद रखो, रिमेंबर रखो कि स्ट्रेंथ और नॉलेज जो है वो बुद्धिमान, विस्डमंस ज्ञान और गुडनेस अच्छाई के लिए ही उसको यूज करना, ऐसे उस पर कभी घमंड नहीं करना अपनी ताकत पे और अपने ज्ञान पे। जब तक तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, गुडनेस नहीं है, तुम्हारे लिए ये वर्चू बेकार है। ओंग स्टार्टेड ऑफ द नेक्स्ट डे, ऑन हिज शोल्डर ही कैरीड अ बैम्बू पॉल with food and clothing tied at one end, and the puppets hanging by their strings from the other. When night came, Ong found himself in the deep jungle. Deep in the jungle means जंगल के अंदर बीचों बीच पाया। He stopped beneath a banyan tree. वो एक बनियान ट्री के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। रात का समय हो गया था। This looks like a great place to sleep, he said himself, but I wonder if it is safe. वो सोचा अपने आप से कि ये तो बहुत अच्छा सेफ लग रहा है, पर अच्छा जगह है सोने का, पर क्या ये सेफ है? Then Ong had a funny idea. I think I will ask one of the puppets. मुझे लगता है अब समय है कि मुझे एक पपेट से पूछना चाहिए जो कि मेरे पिताजी ने दिया है। He turned with a smile, मुड़ना, स्माइल मुस्कुराना, with the king of the god, वो पपेट की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ा और कहता है, Tell me, is it safe here? ये बताओ क्या यहाँ पर रहना सुरक्षित है? To his amazement, आश्चर्यचकित हो गया, उसका आश्चर्य के लिए द पपेट केम अलाइव, पपेट जो है जिंदा हो गया। इट गोट डाउन फ्रॉम द पोल, ग्रीव इनटू लाइफ साइज, वो लकड़ी यानी कि जो देख रहे हैं बैम्बू का लकड़ी से उतरा और एक इंसान की तरह जिंदा हो कि उसके ओंग के इतने हाइट का हो गया। ओंग सेड द किंग ऑफ गॉड्स, ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड। ओंग अपनी आंखें खोलो और आसपास देखो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। इफ़ यू फेल टू सी व्हाट इज़ राइट बिफोर यू, हाउ इजी इट विल बी फॉर द अदर टू मिसगाइड यू। तुम्हारे जीवन का पहला सीख, अपने आसपास हमेशा देखो कि तुम्हारे आसपास लोग कैसे हैं। अगर तुम इसे ध्यान नहीं दोगे तब तुम को कोई भी ज़िंदगी में आसानी से गलत राह में ले जा सकता है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट द पपेट वॉज हैंगिंग अगेन फ्रॉम द पोल, और तुरंत ये कह के पपेट जो है वो वापस से कठपुतली बन के इस लकड़ी में लटक गया। When ओंग हैज़ गेट ओवर ही शोक, जब ओंग अपने सदमे से बाहर आया, कोई भी कठपुतली जिंदा हो जाएगा तो आपको भी शौक लग जाएगा, तो बाहर आया तब उसने अपने आसपास देखा। He looked carefully all around the tree. There in the soft earth were the tracks of a tiger. वहाँ गीली मिट्टी जो थी उस जगह गीली थी, वहाँ पर एक शेर के, बाघ के पंजे के निशान थे। That night he slept not on the ground but on the branches above. और उस रात वो ज़मीन में नहीं सोया बल्कि इस पेड़ के ब्रांच में सो गया। And he was glad he did, for in the middle of the night he saw a tiger came prowling before him. और वो खुश था कि वो सोया क्योंकि रात को दबे पाँव एक बाघ उस पेड़ के नीचे आके आराम करने लगा। तो आज हम यही पढ़ेंगे क्लास 7। आज भी आपका ये
क्वेश्चन है वाई डिड ओंग डिसाइडेड टू लीव हिज होम। ओंग अपने घर से जाने क्यों सोचा। What did ओंग फादर टेल हिम while गिविंग द puppets। पपेट्स देने से पहले ओंग के पिताजी ने उससे क्या कहा। What advice did the king of gods give to ओंग। और किंग जो पहला कठपुतली था, गॉड का राजा, उसने किंग से ओंग से क्या कहा। तो क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगी तुम कल या शाम तक, लेकिन आज आपका होमवर्क है कि आज आपको एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ तक, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ भी चलेगा, आपको एक वीडियो बनाना है ऐसे रीडिंग करते हुए और ग्रुप में भेजना है। वीडियो के नीचे अपना नाम लिखेंगे। आज यही होमवर्क रहेगा, और जो होमवर्क जमा नहीं करेंगे कि मैं उनको कॉल करके उनको बोलूँगी होमवर्क सबमिट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स।